Hello everyone. In the last video we have seen important topic listings for history. आज के इस सेशन में हम लोग क्विकली जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं बीपीएससी के पेपर में वी विल सी दोस थिंग्स. ये आपको बेसिकली क्विक रिवीजन और प्रायोरिटी रिवीजन करने में हेल्प करेंगे ना. व्हेन यू आर स्टडिंग फिजिक्स, व्हेन यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री, व्हेन यू आर स्टडिंग बायोलॉजी, फोकस ऑन दीज टॉपिक्स मोर. सो आई विल क्विकली हाईलाइट दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. तो फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं. मेजरमेंट यूनिट है ना, इसमें भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. फ्रीक्वेंसी की रेंज, हियरिंग फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है ह्यूमंस की, उसको अच्छे से पढ़ेंगे. मेजरमेंट डिवाइसेस और वेरियस स्केल्स जो है ना, टेम्परेचर से रिलेटेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या यूनिट होता है, करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करते हैं, अर्थक्वेक की मेजरमेंट डिवाइसेस क्या क्या है, एस्केप वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है. दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर मेजरमेंट डिवाइसेस एंड स्केल्स. मैकेनिक्स वाले पार्ट में देखें तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में आपको डिफरेंस क्लियरली पता होना चाहिए कंसेप्चुअल लेवल पे. मास, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इनके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए. मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, वैक्यूम में, फ्री फॉल में, पेंडुलम का मोशन, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एंड सर्कुलर मोशन, अर्थ का रोटेशन, एलिवेटर और लिफ्ट में जो मोशन होता है. क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन इन मोशन अंडर ग्रेविटी. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, इन चारों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे. आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छे से एक बार देख लेंगे, कई बार रिपीट हो चुका है ये. कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन से लगभग हर दूसरे साल एक क्वेश्चन आता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट समझेंगे, विस्कोसिटी का कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे. देन कम्स लाइट एंड ऑप्टिक्स. आप देख सकते हैं ना कि कितनी सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है. तो दिस पार्ट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. तो इसमें भी क्या, नेचर और स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्टिकल फिनोमिना जैसे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्लेन, स्फेरिकल मिरर, लेंस है ना, इनके भी रे डायग्राम्स के साथ जो आप एनसीईआरटीज में पढ़ते हो उनको एक बार वापस से और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अब बीपीएससी इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछने लग गया है. देन कम्स कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, पावर ऑफ लेंस, विजन के डिफेक्ट्स जो होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इनको आप अच्छे से देख लेना. तो लाइट एंड ऑप्टिक्स वाले सेक्शन में दीज थिंग्स आर, दीज कंसेप्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन कम्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. इसमें भी जो लॉज है इंपॉर्टेंट, चार्ल्स लॉ हो गया, बोयल्स लॉ हो गया, है ना. कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है ना. टेम्परेचर मेजरमेंट के स्केल्स क्या होते हैं ना, फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है, इन दोनों के बीच में कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है ना. दीज थिंग्स यू हैव टू रीड फॉर दिस पर्टिकुलर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट. देन कम साउंड वेव्स. अब साउंड वेव्स कैसी वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आप एक बार ये देखोगे. मेजरमेंट ऑफ नॉइस, नॉइस के मेजरमेंट के लिए कौन कौन से यूनिट्स को यूज करते हैं, श्रिलनेस क्या होती है साउंड की, सोनार सिस्टम क्या होता है, साउंड वेव्स का डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल कैसा कैसा होता है ना, इन सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना. सो दीज थिंग इन वैक्यूम आल्सो. सो साउंड वेव्स के ट्रैवल को आप अच्छे से कर लोगे. करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी यूनिट, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ करंट क्या होता है, डायनामो, मोटर, और इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं उनको अच्छे से हम देख लेंगे. सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं ना, दीज थिंग्स आर आस्क्ड इन दिस करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पार्ट. न्यूक्लियर फिजिक्स में आए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो बेसिक हमारे एटॉमिक स्केल्स पे जो चीजें होती हैं उनको हम अच्छे से कवर करेंगे. रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना अच्छे से कवर करेंगे. फ्यूजन और फिजन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे. हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, उसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे. देन कम्स केमिस्ट्री पार्ट. केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ना, चार्जेस, एटॉमिक एंड मास नंबर का कंसेप्ट, आइसोटोप्स और आइसोबार का कंसेप्ट, दीज थिंग्स आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एवरी वन ऑफ यू नो है ना. फिजिकल केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स देके पूछता है कि ना विच ऑफ देम आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस. सो दिस इज वेरी बेसिक कंसेप्ट. कंपाउंड और मिक्सचर का कंसेप्ट ना, कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ना, इनका फॉर्मूला क्या होता है, जेल क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और मिक्सचर के सेपरेशंस के लिए वेरियस टेक्निक्स हैं, उनको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना. दीज थिंग्स आर मोस्ट रिपीटेड. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आए तो इंपॉर्टेंट ओर्स, ठीक है, एल्यूमिनियम का ओर हो गया जैसे, कार्बन एंड इट्स फॉर्म्स, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्राफीन
है ना। हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, मरकरी के बारे में कई बार पूछा है ना। कंसेप्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप एक बार वापस से इसके डेफिनेशन को देख लेंगे, है ना। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, एल्टीट्यूड बढ़ने पे क्या होगा, दीज कंसेप्ट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस सेक्शन। देन कम्स अलॉयज, अलॉयज में भी ब्रास, ब्रॉन्ज, एमालगम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन चार पांच कॉन्सेप्ट्स पे काफी रिपीटिशन है। हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स में देखें तो हाइड्रोजन गैस के बारे में कई बार पूछा है, हैवी वाटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में पूछा है, और पीएच वैल्यू ऑफ वाटर के बारे में कई बार पूछा हुआ है। सो दिस अगेन इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, देन कम्स एल्कोहल, है ना, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, पॉलीमर्स में बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, बायोपॉलीमर्स होते हैं, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक एसिड्स, एक्सप्लोसिव्स, बायोगैस, LPG, sorry, this is LPG, CNG, PNG. So these things are important concepts which are asked from this organic chemistry part. Then comes food preservation and nutrition. So these things are very important. फूड प्रिजर्वेशन में कौन कौन से केमिकल्स का यूज होता है। देन कम्स द बायोलॉजी पार्ट, बायोलॉजी में भी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसमें भी डार्विन थ्योरी कई बार पूछा है, म्यूटेशन का कंसेप्ट, नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अदर कंसेप्ट लाइक हैबिटेट क्या होता है, नीश क्या होता है, बायोम का कंसेप्ट क्या है, इकोसिस्टम का कंसेप्ट क्या है, दीज थिंग्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, है ना। जो आप 6 से 10th की एनसीईआरटीज पढ़े होगे उसमें आपको ये सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे बायोलॉजी वाले चैप्टर्स में। सो दीज आर लाइक अ मिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी। देन कम्स प्लांट की टैक्सोनॉमी, उसमें भी क्लोव्स के बारे में बहुत बार पूछा हुआ है, जिंजर के बारे में, नोड्स एंड इंटरनोड्स, है ना, पी कैसा प्लांट है, हर्ब है कि श्रब है, क्या है ना, दीज थिंग्स आर आज। ट्रू और फॉल्स फ्रूट, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर रहिएगा आप लोग। जेरोफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं, हेलोफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं, लीचेंस क्या होती है, दीज थिंग्स आर आस्क्ड इन दिस प्लांट टैक्सोनॉमी पार्ट। देन कम्स सेल, सेल का बेसिक सा स्ट्रक्चर जान लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर बेसिक थिंग्स, यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। हेरिडिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए आरएनए पे स्पेशल फोकस रहता है। देन कम्स ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम, तो ह्यूमन की फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में बहुत सारे डिविजन है, स्केलेटल, मस्कुलर, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव में भी एंजाइम्स और रोल ऑफ वेरियस एसिड्स। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, है ना, ब्लड, प्लाज्मा, दीज थिंग्स आर आस्क्ड। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, किडनी से रिलेटेड या नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड। नर्वस सिस्टम, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में फिर ग्लैंड का सिस्टम आ जाता है ना। तो दीज थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इन शॉर्ट, you have to focus on these important topics, है ना। Similarly, diseases of plants and humans, viral, bacterial, fungal, parasitic, genetic diseases, है ना, deficiency diseases, these are important in the diseases part. स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एंड आईटी के लिए आपको फोकस करना होगा। जो रनिंग करंट अफेयर्स की थीम्स है ना, लास्ट 1 साल 1.5 साल की, जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे होगे, उसके जस्ट बेसिक कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझ लेना है ना। और बाकी जो एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं उनको आप कवर कर सकते हो फॉर दिस कंप्यूटर एंड आईटी पार्ट। सो दिस वाज ऑल, है ना। आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये अप्रोच क्या है इस चीज का। आप जब अपना रिवीजन कर रहे हो ना, यू डोंट हैव टू बी सोनली फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, बट जब आप रिवाइज कर रहे हो आखिरी के कुछ दिनों में, तो आप इन सब टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि इनसे रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। आप रैंडमली भी पढ़ सकते हो, आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो, बट उसका कॉस्ट बेनिफिट भी देखना होगा कि क्वेश्चंस टारगेटेड कहां से हो रहे हैं और उन टारगेट एरियाज को मैंने अच्छे से कर लिया है कि नहीं। सो it is just a attempt to give you a document in which all important topics which are targeted by BPSC frequently are given, so that आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो इनको और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड यू विल स्कोर मच बेटर इफ यू डू दिस थिंग्स। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सो दिस इज आवर टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट है यहाँ पर हमारे, और इसमें 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं, डिटेल टेस्ट का डिस्कशन है ना। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स मैं पर्सनली आपको सिखाऊंगा, है ना। क्यूरेटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की लिस्टिंग की पीडीएफ भी दूंगा, है ना। सो दीज टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन संडेज, है ना। इन दिस संडे ऑल्सो वी आर हैविंग वन फुल लेंथ टेस्ट। सो इफ यू वांट टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट, you can always enroll, and there, yes, there will be 1-to-1 mentorship support by me till your prelims। आपको कोई भी इशू आ रही हो, you can always contact me 24/7 under this particular program। Okay, this was all, thank you everyone।